हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलपी एक्ट 2008 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उसके शॉर्ट हैंड सोल्यूशन के बारे में। जब मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट हैंड सोल्यूशन, दैट मीन्स मैं आपको जो सोल्यूशन बताऊंगा उस पूरे सोल्यूशन से बहुत शॉर्ट होगा, बट इवन आप उसका जो मेन कंटेक्स्ट होगा क्वेश्चन का ना, वो ईजिली आइडेंटिफाइड कर पाओगे। मेरा पर्पज़ ये होगा कि मैं वीडियो को शॉर्ट रख सकूँ और आपको वो 4 क्वेश्चन प्लस उसके सोल्यूशन दे सकूँ। पॉसिबल है मेरी आपने कोई पुरानी वीडियो अभी तक देखी होगी एलएलपी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, बट अगेन एक क्वेश्चन होगा जो रिपीटेटिव होगा, बाकी 3 क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेश होंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। और इस दंगल रीजन सीरीज में हमारा और आपका गोल, आज का जो गोल है 3rd ईयर का, वो बहुत ही सिंपल होगा। एलएलपी एक्ट 2008 फिनिश ऑफ करना है 5 नंबर का। यार एक दिन से ज़्यादा का टाइम मत लेना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, आपको भी साथ में लिखना है, अलॉन्ग विथ जो आंसर बोलूंगा उसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग फटाफट से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा, स्टेट द नेसेसिटीज़। अब देखो, जब नेसेसिटी की बात आती है तो बहुत ऑब्वियस है, लाइक जो बच्चा ये नहीं जान रहा कि एलएलपी क्या है, हालांकि इतना टाइम मिला है आपको, आप समझ तो चुके हो, बट इवन फिर भी उसके लिए बोलना चाह रहा हूँ। रिसेंटली हमने 2 क्लासेस कवर की कंपनीज एक्ट 2013 की। जो बच्चे दंगल रीजन सीरीज का पार्ट बने हुए हैं और कंसिस्टेंटली सेम एफर्ट डाल रहे हैं, उनका रिजल्ट मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ बहुत रिलेवेंट होगा, जैसा वो चाहते हैं। बाकी दिक्कत की बात नहीं है, आप एफर्ट डालते रहो, है ना। तो स्टेट द नेसेसिटीज फॉर इनकॉर्पोरेशन, नोट कर लेंगे, इनकॉर्पोरेशन या इनकॉर्पोरेट टू एलएलपी। अब यार देखो, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि अगर हमको एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना है, कंपनी और पार्टनरशिप का एक कॉम्बिनेशन होता है एलएलपी, है ना। आप ये भी कह सकते हो कि कंपनी एक्ट के ही लीगल में कोई लेजिस्लेशन ऐसा पास करके हम एलएलपी एक्ट को तो परफॉर्म कर सकते थे, बट नहीं हो सकता था। ये रीज़न है कि इसको हमने फॉर्म करना पड़ा। क्वेश्चन आता है कि क्या वो स्टेप्स होंगे। तो देखो यहाँ पे जब ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आता है, सिंपली 3 स्टेप लिखने हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूरा का पूरा बन गया तो क्या करोगे सर? तो पहले प्रोसेस लिखना है। आपके मॉड्यूल में क्लियरली आंसर मेंशन है, पहले प्रोसेस उसके बाद स्टेप। स्टेप कौन से? 3 है। पहला है आपका नेम रिजर्वेशन। सर नेम को रिजर्व कर लो कि आप कौन सा, इसमें टेबल भी ध्यान रखना, जो मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, 2 वीडियोज़ का प्लस अमेंडमेंट ऑफ एलएलपी। अगर किसी बच्चे के पास पुराना मॉड्यूल है तो अमेंडमेंट ऑफ एलएलपी की वीडियो जरूर से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में रहेगी। इधर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, अमेंडमेंट ऑफ एलएलपी सीटीसी क्लासेस, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है जी। तो पहला है नेम रिजर्वेशन, सेकंड है इनकॉर्पोरेट एलएलपी, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर लो, एंड थर्ड वन इज एलएलपी एग्रीमेंट। तो पहला क्या है सर? नेम रिजर्व करना है, सेकंड नंबर पे एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना है, थर्ड नंबर पे एलएलपी का एग्रीमेंट करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ये पहला क्वेश्चन तो आप सबको पता था। अब जो 3 क्वेश्चन बोलने वाला हूँ वो आपके लिए नए होंगे। सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। नोट करिए साथ में, हाउ कैन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब ये एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब समझ रहे हो ना, जो पार्टनर एलएलपी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं सर एलएलपी के लिए? 2। सर मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है। 2 नंबर के क्वेश्चन ये बन सकता है, बता रहा हूँ वैसे ही हो रही है आपको। हाउ कैन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर सीजेस, रोका जा सकता है, सीजेस टू बी अ पार्टनर, सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। कैसे रोका जा सकता है किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को? प्राइमा फेसिया क्वेश्चन जैसे आया हम कहें ओए बाबा ये कहाँ से आ गया? बड़ा सिंपल आंसर है। कोई भी चीज़ जैसे क्रिएट होती है, उसका राइट ऑफ, उसका डिसोल्यूशन, उसका वाइंडिंग अप सेम प्रोसेस में होगा। एलएलपी क्रिएट कैसे हो रही? विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट। तो पहला काम क्या है? विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट। मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको, है ना, विद द एग्रीमेंट और एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। मैं लिख रहा हूँ, साथ में आप नोट कर लें। मैं क्या बोल रहा हूँ आंसर? विथ एग्रीमेंट, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। मतलब अगर एग्रीमेंट नहीं है ना तब भी सीज कर सकते हैं। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा, अगर हमें चाहते हैं तो हम 30 डेज का नोटिस देंगे अदर पार्टनर को रोकने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? नोट करिए साथ में, गिवन 30 डेज नोटिस बिफोर, ध्यान रखेंगे इसको, टू अदर पार्टनर। ठीक है जी, अदर पार्टनर। सिंपल है, बस इतनी सी बात है। चलिए जी, तो आप इन 2 तरीकों से, मेरा एग्रीमेंट के साथ या एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट के साथ, और दूसरा 30 डेज का नोटिस दे सकते हैं टू द अदर पार्टनर। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आप उसको सीज कर सकते हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेजॉरिटी यहाँ कंफ्यूज हो सकती है, तो ध्यान से लिख लें। वेदर एन एंटिटी, नोट करिए साथ में, वेदर एन
एंटिटी, अब एक ऐसी एंटिटी की बात हो रही है, ठीक है, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो चैरिटेबल पर्पस का है, चैरिटेबल पर्पस, और सेक्शन 8 कंपनी और नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। ध्यान से समझो, क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या एक एंटिटी जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो चैरिटेबल पर्पस है या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव है वुड बी एबल टू सेटअप अंडर एलएलपी एक्ट। नोट करिए, वुड बी एबल टू सेटअप एलएलपी एक्ट। तो क्वेश्चन यहाँ बहुत क्लियर है। अब मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लगता है, लिखना कैसे चाहिए। ये क्वेश्चन 2 स्टेप में जाएगा। पहला स्टेप क्या होगा, येस और नो, मतलब यह है कि क्या हम जो एक एंटिटी हमारे पास एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन पर्पस चैरिटी प्रोवाइड करना है या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव है, उसको हम एलएलपी में सेटअप कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है। तो ये आंसर 2 लेवल पे जाएगा। फर्स्ट स्टेप होगा येस और नो, और सेकंड स्टेप होगा रीजन एज लाइक ट्रू एंड फॉल्स। आज वैसे भी ट्रू फॉल्स आपको मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जो अकाउंट्स का था, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। आपने आंसर डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा, मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। देखो यार, इसका सही आंसर है, क्या लगता है, येस और नो। नो सर, नो नो, बिल्कुल नो। अच्छा, सवाल है क्यों, रीज़न पे भी बात करनी पड़ेगी। तो हम जब आंसर लिखेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे अ बिग नो, ऐसा नहीं सिर्फ नो लिखेंगे, फिर रीज़न पे बात करेंगे। देखो एलएलपी एक्ट के लिए बड़ा सिंपल है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सेटअप एन एलएलपी एक्ट इज कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस विथ अ व्यू टू प्रॉफिट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट आप लिखेंगे एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएटिंग और सेटअप अ एलएलपी एक्ट। एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अ एलएलपी, 2 एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। पहला कैरिंग ऑन लॉफुल बिजनेस, ठीक है जी, पहली रिक्वायरमेंट है कि बिजनेस कैसा हो। 3 क्वेश्चन कर चुके, एक और बताना है, कैरिंग ऑन लॉफुल बिजनेस। एंड फोर्थ सेकंड वन ऑप्शन इज व्यू टू प्रॉफिट मोटिव। मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना। एलएलपी का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कंडीशन आई थी चैरिटेबल पर्पस की, तो आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन दिखा। अब ये क्वेश्चन मैंने इतना बड़ा लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो सकता है। अगेन बात वही है, पूरा क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया। क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन समझ रहे हो ना, पूरे क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई वर्ड मिला जहाँ पे चैरिटी की बात हो रही है, नॉट फॉर प्रॉफिट की बात हो रही है, सोशल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, सोशल वेलफेयर की बात हो रही है, यू कैन आइडेंटिफाई ईजिली कि यस ये एलएलपी का पार्ट नहीं हो सकता। पहला आंसर हम लिखेंगे नो, फिर जब हम रीज़न देंगे तो हम बोलेंगे सिंपली एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग एलएलपी। 2 रिक्वायरमेंट है, पहला बिजनेस लॉफुल हो और दूसरा प्रॉफिट मोटिव के लिए हो। 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। 4th क्वेश्चन पे जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में एलएलपी एक्ट की 3 वीडियो रहेगी। 3 वीडियो क्या है सर, देखिए कैसे पढ़ना है एलएलपी वो समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लें या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करना एलएलपी एक्ट सीटीसी क्लासेस, जो रिसेंट अपलोडेड वीडियो होगा वो प्ले करना, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, है ना। हमेशा बोलता हूँ सीए फाउंडेशन के हर सेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो जो रिसेंट होगी वो हमेशा अपडेटेड होगी, उसमें कुछ तो बेहतर होगा आपके लिए, वो देखनी है। आइए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, पहले 2 वीडियो प्ले करना जो है, उनसे आपका मेन कंटेंट का रिवीजन हो जाएगा, क्लियर। और 30 मिनट से कम की वीडियोस होंगी। तो मेन पर्पज़ है ये वीडियो शॉर्ट रख रहा हूँ सो दैट आपका मान लो अगर इसमें 8 से 10 मिनट जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 8 से 10 मिनट अगर आपका जाता है, इस 4 क्वेश्चन के आंसर आपको आ गए, इसके बाद अगला स्टेप जो लेना है आपको यही करना है, वो 2 वीडियो प्लस अमेंडमेंट्स वाली वीडियो, जो अमेंडमेंट्स आए एलएलपी में वो आपको पता होना चाहिए। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, हु कैन बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, है ना जी। चलिए लिखिए, हु कैन बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर का एलएलपी में होना कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। तो क्वेश्चन बनता है कौन हो सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो मैं इसका याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ठीक है। एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। कितने, आंसर नोट करो, कितने कितने बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। अभी एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। अब इसमें सिर्फ एक बात दिमाग में रखो, इसमें से कोई एक बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है और कोई एक जो इंडियन रेसिडेंट हो, बस इतनी सी बात है।
इंडियन रेसिडेंट हो, कैसे क्वालिफाई करेगा कि ये इंडियन रेसिडेंट है? प्रीवियस ईयर में, ध्यान से सुनिए, प्रीवियस ईयर में ये 182 डेज अगर इंडिया में रहा है तो ये पर्सन क्या कहलाएगा? इंडियन रेसिडेंट। ठीक है, आंसर पढ़ दे रहा हूँ, जल्दी से सुन लें। एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हु शैल बी इंडिविजुअल एंड एटलीस्ट 1 ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2 पार्टनर जो इंडिविजुअल हों और 2 में से कोई एक कम से कम भारत का निवासी हो, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं। और कितनी चाहिए एलएलपी में? एटलीस्ट 2 पार्टनर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप चीज़ें समझ आई होंगी। एक प्लेज लेना है आपको अपने आप से, आज सोने से पहले एलएलपी को निपटा के सोना। 2 वीडियो, अमेंडमेंट की वीडियो, ये 4 क्वेश्चन बताएं। और हाँ, अगर आप चाहें तो एलएलपी क्वेश्चन आंसर सर्च कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो बनाई होगी जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने समझाए होंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। मिलता हूँ आपसे कल सुबह अगेन, और तब तक के लिए शानदार रहिए और हाँ, पढ़ते रहिए।